हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। एक बहुत ही खूबसूरत सी कुंवारी लड़की कैसे अपनी फास्ट टाइम करती है और उसकी सच्ची प्यार को पाने के लिए उसे किस किस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है और उसके साथ क्या क्या होता है, हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। आज हम देखने वाले हैं 1996 में रिलीज हुआ इटालियन रोमांटिक ड्रामा मूवी स्टीलिंग ब्यूटी। बेर्नार्डो बेर्टोलुची का डायरेक्ट किया गया इस मूवी को IMDb मिला है 6.6 आउट ऑफ 10। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज की एक्सप्लेनेशन हर दिन लाता रहता हूँ। दोस्तों, बिना किसी देर के चले चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन पे। मूवी की शुरुआत में हम एक 19 साल की लड़की लूसी हरमन को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस पोएट और मॉडल सारा हरमन की बेटी होती है। सारा हरमन कुछ दिन पहले गुजर चुके हैं, इसीलिए लूसी अपनी मॉम सारा की एक बहुत ही ओल्ड फ्रेंड डियाना और इयान के पास वेकेशन काटने के लिए इटली आ पहुंची है। लूसी से मिलके डियाना और इयान बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर इयान लूसी को रहने के लिए एक कमरा दिखा के वहाँ से चले जाते हैं। लूसी अपनी बैग से एक 4 साल पहले की फोटो को निकाल के देख रही होती है, जिसमें वो एक निकोलो नाम का लड़के के साथ क्लोज बैठे हुए दिखता है। दरअसल लूसी यहाँ पे 4 साल पहले अपनी मॉम के साथ आई थी और निकोलो नाम के लड़के के साथ उसकी बहुत ही अच्छा दोस्ती हो गई थी। लूसी निकोलो के साथ पहले मुलाकात से ही उसे प्यार कर बैठी थी, उसे अपनी दिल दे बैठी थी और इसने पहला किस भी उसी से किया था और ये दोनों ने तब से एक दूसरे को खत लिख के बात कर रहे थे। दोस्तों, एक्चुअली बात यह है कि लूसी यहाँ पे अपनी मॉम सारा की फ्रेंड डियाना से मिलने नहीं आई थी। वो यहाँ पे अपनी प्यार निकोलो से मिलने और उसके साथ वर्जिनिटी लूज करने आई थी, क्योंकि उसका मानना था वो पहली बार उसी के साथ करेगी जिससे वो दिल से प्यार करती है। उसके अगले सीन में हम लूसी को स्विमिंग करते हुए देखते हैं और वो स्विमिंग पूल साइड पे सारा की बेटी मिरांडा से मिलती है। तभी मिरांडा उसे बताती है कि उसका भाई क्रिस्टोफर अपना दोस्त निकोलो के साथ एक ट्रिप पे गए हैं। जब रात को लूसी अपने कमरे में सो रही होती है, तब एक बीमार आदमी आके उसके दरवाजे पे उसे सिगरेट मांगती है। फिर ये दोनों बाहर बैठ के सिगरेट पीने लगते हैं। तभी हमें पता लगता है कि ये बीमार आदमी एलेक्स न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी के ओनर है, जो कि कभी कभी यहाँ पे घूमने आया करता है। वहाँ पे दोनों मिलकर स्मोक करते करते लूसी और एलेक्स के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो जाती है, जहाँ पे लूसी एलेक्स को बोल देती है कि वो अभी तक वर्जिन है। फिर अगले दिन जब सारे लोग साथ बैठ के लंच कर रहे होते, तब एलेक्स सबके सामने बोल देता है कि लूसी अभी तक वर्जिन है। ये बात सुन के लूसी को थोड़ी सी शाय फील होता है। उसके बाद लूसी मिरांडा की सबसे छोटी बहन डेजी के साथ एक तालाब के पास घूमने जाती है, जहाँ पे डेजी लूसी को बोलती है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को किस करते हुए देखा है। और वो बोलती है कि क्या तुम्हें पता है, मिरांडा को मैंने बहुत सारे लड़कों के साथ किस करते हुए देखा है। उन सब में डेविड, मैथ्यू, जॉनी और निकोलो भी शामिल है। वहीं पे हम देखते हैं डेजी की मुंह से निकोलो के बारे में ये सारा हरकत करते हुए सुन के थोड़ी सी अजीब फील करती है। मूवी के अगले कुछ सीन्स पे हम देखते हैं लूसी की वर्जिनिटी के बारे में। वहाँ पे बहुत सारे लोग चर्चा करने लगते हैं, जिसे सुन के लूसी गुस्से में यहाँ से अमेरिका लौट जाने के लिए सोच लेती है। पर ठीक उसी दिन क्रिस्टोफर और निकोलो दोनों अपने ट्रिप से वापस आ जाते हैं। 4 साल के बाद जब लूसी अपनी प्यार निकोलो को देखता है, उसके आंख एकदम से खुले रह जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पर हम देखते हैं कि निकोलो लूसी को पहचान नहीं पाती है। फिर वो लूसी की सरनाम सुन के उसे पहचानती है। फिर लूसी यहाँ से अपनी लौटने का फैसला एकदम से बदल लेती है। उस रात को वहाँ पे एक डिनर पार्टी रखा होता है, जहाँ पे निकोलो अपने छोटे भाई ओसवाल्डो के साथ वहाँ पे आया होता है। पर हम देखते हैं कि वहाँ पे जब लूसी की वर्जिनिटी की बात उठती है, तब वो नाखुश ना दिखते हुए सबके साथ हंस के बात करती है, क्योंकि वहाँ पे उसके साथ उसका प्यार निकोलो था। फिर वहाँ पे सारे लोग अपने अपने बारे में बताते हैं। निकोलो और लूसी को हम करीब आके बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे लूसी निकोलो को बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। और निकोलो भी उसे यही बात बोलता है, और मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा याद करके मिस कर रहा था। पर उस डिनर पार्टी में लूसी थोड़ी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से निकोलो के ऊपर उल्टी कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं लूसी निकोलो के साथ सरप्राइज मीट करने के लिए एक साइकिल लेके उसके घर पे पहुंच जाती है। निकोलो के घर पे पहुंच के एक मेड को पूछती है कि निकोलो कहाँ है, और वो मेड उसे बोलती है कि निकोलो गार्डन में है। फिर लूसी जब गार्डन पे पहुंच के निकोलो को एक पेड़ के नीचे दूर से देखती है, तब वो दबे पांव उसके पास जाती है उसे एक सरप्राइज मीट करने के लिए। पर लूसी वहाँ पे पहुंच कर देखती है कि निकोलो किसी और एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिसे देख के लूसी का दिल टूट जाता है। फिर लूसी वहाँ से गुस्से में काफी स्पीड पे साइकिल ड्राइव करके वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में ओसवाल्डो उसे देख के ऊंची आवाज में पुकार लगाता है। तब लूसी उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हुए साइकिल से गिर जाती है। तब ओसवाल्डो भागते हुए उसके पास जाके उसकी हेल्प करने लगता है। फिर भी लूसी उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है और वो जाके एलेक्स के पास पहुँच जाती है। एलेक्स उसकी पैर पे चोट देख के वहाँ पे मरहम लगा देता है। दोस्तों, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स भी कहीं ना कहीं लूसी को चुपके से पसंद करने लगता है। मूवी के अगले सीन में हम लूसी को गार्डन में टहलते हुए देखते हैं, जहाँ पे निकोलो उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जब लूसी को पता लगता है कि निकोलो उसके पीछे है, तब वो वहाँ पे रुक जाती है। फिर शर्मीली नजर में पीछे मुड़ के निकोलो को देखने लगता है। निकोलो और वो दोनों मिलकर वहीं पे किस करने लगते हैं।
और फिर दोनों जमीन पे लिपट के इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। पर लूसी निकोलो को वहीं पे रोक लेती है क्योंकि उसे बुरा फील होती है कि निकोलो पहले भी किसी और के साथ कर चुका है और वो अमांडा से भी किस कर चुका है, इसीलिए वो निकोलो के साथ इंटीमेट नहीं हो पाती है। फिर वो लोगों ने एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पे लूसी देखती है कि निकोलो किसी एक दूसरी लड़की के साथ घूम रहा होता है, इसीलिए वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगती है। और वो आगे चल के देखती है निकोलो के छोटे भाई ओस्वाल्डो एक बैंड के साथ परफॉर्म कर रहा होता है, जिसे देख के वो खुश होकर उसके लिए तालियां बजाने लगती है। फिर रात हो जाती है और लूसी अपने रूम पे पहुंचने के लिए किसी की मदद चाहती थी, इसलिए वो ओस्वाल्डो के पास जाता है और वो देखता है ओस्वाल्डो किसी एक दूसरे लड़की के साथ डांस कर रहा होता है, इसीलिए वो जाके एक दूसरे लड़के से मदद मांगती है कि उसे वो घर पहुंचा दे। जब दोनों घर की तरफ बढ़ रहे होते तो वो ओस्वाल्डो आके लूसी को बोलता है मुझे अमेरिका जाना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? पर लूसी उसे बोलती है मैं तुम्हें कल मिल के बात करती हूँ। और वो दूसरा वाला लड़का लूसी को वहाँ से खींच के ले जाता है। जब वो दोनों विला पे पहुंचते हैं तब वो लड़का लूसी को किस करके उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, पर लूसी उसे रोकते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम एलेक्स को बीमार पड़े हुए देखते हैं, जिसे एक एम्बुलेंस आके वहाँ से ले जाता है, जिसके कारण लूसी भी थोड़ा सा दुखी हो जाती है। उसके बाद लूसी ओस्वाल्डो के पास जाता है। अब दोनों जब चल के जा रहे होते हैं तब लूसी की शरीर को मधुमक्खियों ने काट लेते हैं और ओस्वाल्डो लूसी की हेल्प करते हुए उसकी शरीर में ठंडी गीली मिट्टी लगा देता है जहाँ जहाँ पे उसे मधुमक्खियों ने काटा था। लूसी के हाथ पे गीली मिट्टी लगाने के बाद लूसी जब अपनी चेस्ट दिखाती है जहाँ पे एक मक्खी की डंक लगा था, वहाँ पे ओस्वाल्डो शर्माते हुए मिट्टी ना लगा के उसके हाथ पे मिट्टी देता है ताकि वो खुद लगाए, क्योंकि वो लूसी को अपने दिल से प्यार करता था और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। इस बात पे लूसी भी थोड़ा सा हंसने लगता है। फिर दोनों मिलके आगे बढ़ जाते हैं। जाते जाते लूसी ओस्वाल्डो को पूछती है कि ये जगह तो बहुत ही अच्छा है, तुम अमेरिका क्यों जाना चाहते हो? तब उसे ओस्वाल्डो अपने दिल की बात बोल देता है। वो बोलता है कि जब तुम मेरा भाई निकोलो को खत लिखते थे वो तुम्हारी खत को कभी भी नहीं पढ़ता था, वो उसे हमेशा इग्नोर कर देता था। तब से मैंने ही निकोलो के नाम से तुम्हें खत लिखता था। तुम्हें जितना भी खत निकोलो की तरफ से भेजा गया है वो सारे के सारे मैंने ही लिखा था। लेकिन लूसी को ये बात थोड़ी सी अजीब लगता है, पर बाद में जब ओस्वाल्डो उस पुराने खत पे लिखा हुआ कुछ लाइंस उसे बोल के सुनाता है तब लूसी को भी पूरी तरह से यकीन हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी असली वाला प्यार मिल चुकी थी। और वैसे भी वो उस खत को लिखने वाले से प्यार करती थी, ना कि उससे प्यार करती थी जिसके नाम से वो खत आया करता था। फिर दोनों जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के बातें करने लगते हैं और वहीं पे दोनों के दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और ये लूसी का पहली बार था और लूसी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों वहीं पे उस पेड़ के नीचे सारी रात काट लेते हैं। सुबह होते ही जब दोनों घर की ओर लौटते वक्त ओस्वाल्डो लूसी को बोलता है ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था। ये सुन के लूसी भी बहुत ज्यादा खुश होके मुस्कुरा देती है। और दोस्तों मूवी के अंत भी यहीं पे हो जाता है। तो दोस्तों आपको स्टीलिंग ब्यूटी मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सी यू गाइस, बाय बाय।